नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में, जिनका सब्जेक्ट आर्थिक भूगोल है। वो पेपर से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, आर्थिक भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव द्वारा उत्पादित विभिन्न वस्तुओं तथा उत्पादों के व्यापार व विनिमय संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वाणिज्य भूगोल के अंतर्गत। अगला प्रश्न, आर्थिक भूगोल परिवर्तनशील है जिसका केंद्र बिंदु है। आर्थिक भूगोल परिवर्तनशील है जिसका केंद्र बिंदु है। तो हो जाएगा इसका आंसर मनुष्य और स्थान। अगला प्रश्न, आर्थिक भूगोल की जीवन रेखाएं कही जाती है। आर्थिक भूगोल की जीवन रेखाएं कही जाती है। इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है। आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है। राजनीतिक भूगोल। अगला प्रश्न, प्राकृतिक संपत्ति है। प्राकृतिक संपत्ति है। इनमें से सभी। अगला प्रश्न, आर्थिक भूगोल का विकास सर्वप्रथम किस रूप में हुआ। आर्थिक भूगोल का विकास सर्वप्रथम किस रूप में हुआ। वाणिज्य भूगोल के रूप में। अगला प्रश्न, सन 1962 में प्रकाशित पुस्तक जियोग्राफी डेस वेल्थे डल्स जो आर्थिक भूगोल का विकास वाणिज्य भूगोल के रूप में करने में सहायक थे, के लेखक कौन थे। जियोग्राफी डेस वेल्थे डल्स के लेखक कौन। एंड्रे इनके लेखक हैं। अगला प्रश्न, आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है। आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है। मानव भूगोल। अगला प्रश्न, आर्थिक भूगोल मनुष्य के जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता एवं विषमताओं का अध्ययन करता है। जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता एवं विषमताओं का अध्ययन जो करता है वो आर.ई. मर्फी। अगला प्रश्न, आधुनिक आर्थिक भूगोल के जनक माने जाते हैं। आधुनिक आर्थिक भूगोल के जनक माने जाते हैं ची सीलम। अगला प्रश्न, विश्व आर्थिक कॉम्प्लेक्स की संकल्पना दी। विश्व आर्थिक कॉम्प्लेक्स की संकल्पना किसने दी है। हैंगेट ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अपहरण आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। अपहरण आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत उत्खनन आता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मानव की द्वितीय क्रिया है। मानव की द्वितीय क्रिया है उद्योग धंधे। अगला प्रश्न, खोई किससे प्राप्त होती है।
खोई किससे प्राप्त होती है? खोई किससे प्राप्त होती है? खोई गन्ने से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, रतुआ है। रतुआ क्या है? रतुआ उर्वरक का एक प्रकार है। अगला प्रश्न, गन्ने के रस का मिठास कम हो जाता है यदि उस फसल उगने के बाद तेज धूप हो। अगला प्रश्न, विश्व में गन्ने का अग्रणी उत्पादक देश है। विश्व में गन्ने का अग्रणी उत्पादक देश है ब्राज़ील। अगला प्रश्न, गन्ने से निर्मित चीनी का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। गन्ने से निर्मित चीनी का सबसे बड़ा निर्यातक देश है भारत। अगला प्रश्न, गन्ने की खेती के लिए औसत तापमान लगातार रहना चाहिए। गन्ने की खेती के लिए औसत तापमान लगातार होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। अगला प्रश्न, विश्व में चुकंदर का अग्रणी उत्पादक देश है। विश्व में चुकंदर का अग्रणी उत्पादक देश है रूस। अगला प्रश्न, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। अगला प्रश्न, चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है श्रीलंका। अगला प्रश्न, निकोटियाना रस्टिका किसकी किस्म है? निकोटियाना रस्टिका किसकी किस्म है? तंबाकू की। अगला प्रश्न, चाय की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? चाय की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? भारत। अगला प्रश्न, मोचा कहवा कहाँ उगाया जाता है? मोचा कहवा कहाँ उगाया जाता है? अरब में। आज के लिए इतना ही बस, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।